नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत गुजरात से। गुजरात चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं की दिलों की धड़कनें बढ़ रही हैं। लेकिन इन सब में अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी न सिर्फ बीजेपी से बहुत तेज आगे निकल चुकी है, बल्कि कांग्रेस पार्टी का भी रोल जो है वो खत्म किया जा रहा है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि अभी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हाँ, कैसे गुजरात चुनाव से पहले पार्टी के अंदर फुटमस दिखाई दे रही है। और एक बड़े चेहरे का मैं नाम लूंगा, वो चेहरा कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, वो कोई चेहरा और नहीं है, वो है खुद हार्दिक पटेल। वही हार्दिक पटेल जो एक वक्त में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर गुजरात में काम कर रहे थे। और बाकायदा गुजरात में इससे पहले जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, उस वक्त जो मजबूत पोजीशन उन्होंने बनाई थी, और उसकी वजह से जो गुजरात में पोजीशन अच्छी हासिल की कांग्रेस पार्टी ने, वो तमाम चीज़ें आज देखी जा रही है। दरअसल हार्दिक पटेल सोचकर बीजेपी में ये गए थे कि भाई उन्हें वहाँ पर वो जगह ज़रूर मिल जाएगी जो मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी तमाम नेताओं को लेकर काम तो कर रही है, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि हार्दिक पटेल का जिक्र कहीं हो ही नहीं रहा है। हार्दिक पटेल को लेकर कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तो क्या वाकई जो मौजूदा समय की स्थिति बनी हुई है, जो मौजूदा समय के हालात बने, ये नहीं बताता कि हार्दिक पटेल बीजेपी में जाकर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं और बीजेपी ने हार्दिक पटेल के साथ धोखा किया। दरअसल बीजेपी की ये पुरानी आदत रही है कि वो अपने नेताओं पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। हालांकि हार्दिक पटेल अपनी इच्छा से आए थे बीजेपी में, बीजेपी ने उन्हें बुलाया नहीं था। और अब हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से गुजरात में लगातार काम कर रही है, लगातार रणनीति बनाती चली जा रही है, उसके बाद सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो वाकई जो माहौल आज अभी बना हुआ है, वो ये नहीं बताता कि गुजरात चुनावों से पहले अगर हार्दिक पटेल कांग्रेस की तरफ आते हैं तो कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूत पोजीशन एक बार फिर होती नजर आएगी। हालांकि हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से ये कहकर छोड़ा था कि कांग्रेस में उनको कोई आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है, कोई रोल उनका नजर नहीं आ रहा है, किसी तरह से पार्टी उनको बड़ा जिम्मेदारी नहीं दे रही है। तो इस तरह के तमाम बड़े खुलासे किए थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी पर लगातार जिस तरह से वो बरसे थे, गांधी परिवार को लेकर जिस तरह से बात कर रहे थे, ये बात भी कांग्रेस नहीं भूली। तो सीधे साफ तौर पर आज क्या देखा जा रहा है कि भाई बहुत बड़े हद तक जो बदलाव, जो चेंजेस हम देख रहे हैं, वो सीधे तौर पर ये बताता है, वो सीधे तौर पर ये दिखाता है कि क्या वाकई चीज़ें नहीं बदल रही हैं, क्या वाकई बदलाव जो है वो दिखता नज़र नहीं आ रहा है। मौजूदा समय के अंदर हार्दिक पटेल की जहां एक और चर्चा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपने दर्शकों को बता दें, गुजरात चुनाव से पहले कई बड़े सर्वे निकल कर सामने आए, और ये सर्वे ना बीजेपी के लिए अच्छे हैं, ना आम आदमी पार्टी के लिए, और ना ही कांग्रेस के लिए। जी हाँ, सर्वे में क्या कुछ कहा जा रहा है और किस तरह से ये सर्वे इस बात का इशारा कर रहे हैं कि कितना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लग रहा है और कितना बड़ा झटका बीजेपी को लग रहा है। दरअसल गुजरात चुनाव से कई महीने पहले गुजरात में पहुंच चुकी आम आदमी पार्टी लगातार रणनीति बना रही है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचते हैं। हमने देखा शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया वो भी पहुंचे। इसके अलावा अगर बात करें संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो, तमाम बड़े नेता कहीं ना कहीं पहुंचकर ये बताते हैं कि किस तरह से हम आम आदमी पार्टी को मजबूत करें। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या उतनी मजबूत हो पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी उतने बड़े हद तक रोल अदा कर पाएगी गुजरात में? चुनावी सर्वे की अगर मैं बात कर रहा था तो चुनावी सर्वे क्या कहते हैं? चुनावी सर्वे ये कहते हैं कि जो बीजेपी का कोर इलाका है, जो बीजेपी का अपना वोटर है, एक तो वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, और बीजेपी के गढ़ में आम आदमी पार्टी का तो नाम लिया ही नहीं जा रहा है। तो यानी कि चुनाव से पहले सर्वे जिस तरह के सामने आए हैं, वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि कितनी मुश्किलें आम आदमी पार्टी को होती नजर आ रही है। हालांकि अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि सबसे ज़्यादा बीजेपी को गुजरात में अगर कहीं झटका लग रहा है तो वो मुस्लिम बहुल इलाका है। मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी को जनता नकार रही है, वहाँ का वोटर नकार रहा है। और सीधे साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि वोटर, जो मुस्लिम वोटर हैं, वो सीधे तौर पर महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और इन मुद्दों पर लगातार जिस तरह से गुजरात की अन्य जनता भी बात कर रही है, इसका मतलब है कि वाकई
आम आदमी पार्टी जिस बदलाव की बात कर रही है वो बदलाव हो रहा है, वो बदलाव दिखता नजर आ रहा। तो क्या आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर जो बदलाव आज हो रहा है, ये बदलाव कहीं ना कहीं क्या बताता नहीं कि भले ही बीजेपी के अगर मैं बात करूं या आम आदमी पार्टी की बात करूं, तो भले ही गुजरात में आम आदमी पार्टी उतनी सीटें ना ला पाए, भले ही आम आदमी पार्टी जीत हासिल ना करे, लेकिन अगर 19 और 20 का फर्क गुजरात में रहता है तो क्या 2024 में इसका फर्क पड़ेगा? 19 और 20 की अगर लड़ाई रहती है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, क्या ये नहीं बताता कि कितना बड़ा प्रभाव, कितना बड़ा बदलाव दिखता नजर आएगा? दरअसल मौजूदा समय की जो स्थिति है ना, वो ये सीधे तौर पर बता रही है कि आम आदमी पार्टी को अभी थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा गुजरात में खुद को मजबूत करने के लिए। भाई जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी दिल्ली जीत गई, पंजाब जीत गई, लेकिन बीजेपी के गढ़ में उनको हराना, गुजरात में बड़ी जीत हासिल करना, ये अभी बहुत मुश्किल लगता नजर आ रहा है। क्योंकि जब तक पीएम मोदी, अमित शाह जैसे बड़े दिग्गज बीजेपी के रहेंगे, जब तक वो रैली करते रहेंगे, प्रचार प्रसार करते रहेंगे, तब तक जो हम क्या देख रहे हैं कि तब तक स्थितियां नहीं बदलेंगे, तब तक बीजेपी की पकड़ बनी रहेगी। लेकिन आने वाले वक्त में, क्या आने वाले समय के अंदर बड़ा बदलाव हो सकता है? हालांकि अगर बात करें तो सर्वे जिस तरह से आ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए भी कुछ अच्छे नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तैयारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता उतरे ही नहीं है, ना तो किसी और नेता, ना प्रियंका गांधी उतरी, ना राहुल गांधी उतरे हैं। जिग्नेश मेवानी जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उनके तरफ से कोई रैली नज़र नहीं आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी का सुस्त रहना ये जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि जो कांग्रेस पार्टी की आज हालत नज़र आ रही है, क्या इसे देखकर अगर कहा जाए तो इनके हाथ से गुजरात और हिमाचल का चुनाव भी निकल जाएगा? गुजरात और हिमाचल का चुनाव अगर निकल जाता है तो आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी ज़मीनी स्तर से क्या और कमज़ोर हो जाएगी? तो ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो निकल कर सामने आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल जैसे नेता बीजेपी में जाकर अगर पछता रहे हैं, तो ये ज़रूर बात निकल कर सामने आई है कि भले ही और पार्टी के नेता बीजेपी में जाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी सबसे पहले अपने नेताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। जैसे कि महाराष्ट्र में हमने देखा, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसमें बीजेपी विधायकों को सबसे ज़्यादा और बड़ी जगह दी गई। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि शिंदे विधायकों को उतना पूछा नहीं गया। तो ये तमाम तरह की जो स्थिति बनी हुई है वो सीधे साफ तौर पर ये बता रही है कि क्या वाकई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है, बहुत बड़े हालात बदलते नज़र नहीं आ रहे हैं। और जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि शायद गुजरात में इस बार सबसे ज़्यादा तस्वीर अगर बदल रही है तो वो है, जी हाँ, विकास की। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी जिस तरह से एक दूसरे को टक्कर देती नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि आने वाला वक्त जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो बीजेपी के लिए खड़ा कर सकता है। हालांकि बीजेपी के लिए मुश्किलें अगर खड़ी होंगी गुजरात में, तो क्या हिमाचल में भी यही हालात रहेंगे? और क्या 2024 में भी इसी तरह की मुश्किलें उन्हें झेलनी पड़ेंगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।